प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। डिस्कवरी के स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी सर, तो आज जो है नई क्लास के साथ और नए सवेरे के साथ स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, पिछली क्लास में, इससे पिछली में, कि महेश्वर सूत्रों की संख्या, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो है? 14। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? जो इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। हलंत्यम कैसा सूत्र है? तो हलंत्यम जो सूत्र है वो है संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ये ध्यान रखियो, अगर कभी पूछ ले एक नंबर में कि हलंत्यम कैसा सूत्र है, तो कैसा है? संज्ञा सूत्र। एक मैंने आपको बताया था, लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्यालोप है। कौन सा सूत्र है? तस्यालोप है। तो तस्यालोप है कैसा सूत्र है? यह है विधि सूत्र। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। तो आपको यहां पर दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला तो है कि बताओ हलंत्यम कैसा सूत्र है? तो कैसा सूत्र है? हाँ, यानी संज्ञा सूत्र। मैं आपसे बोलूं कि तस्यालोप है कैसा सूत्र है? तो कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हो रहा है कि बताओ प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? जो प्रत्याहार संज्ञा करता है तो वो है प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि अंत्येन संहिता। कौन सा सूत्र है? आदि अंत्येन संहिता, यानी अंत्येन इति संहिता संज्ञा साध, यानी कहने का मिला था आदि अंत्येन संहिता, यानी प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता। लिखना चाहे लिख सकते हो। जो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता। और लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्यालोप है। और जो इत संज्ञा करता है वो कौन सा है? हलंत्यम। तो मैंने आपको तीन सूत्र बताए। सबसे पहला होता है इत संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। कौन सा है? हलंत्यम। अब है लोप करने वाला सूत्र है, विधि सूत्र है, क्या है? तस्यालोप है। अब तीसरे नंबर पे आपसे बोला है कि बताओ प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो होते हैं आदि अंत्येन संहिता। सबकी समझ में आया? तो नेक्स्ट चले, एक और कभी कभी पूछ लेता कि बताओ संज्ञा जो प्रकरण है, संज्ञा जो प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण में जो कुल सूत्र है वे कितने हैं? 14। कितने सूत्र है? 14। अब उन 14 सूत्रों में जो मात्र 13 सूत्र है वे है विधि सूत्र। कैसे है? नहीं सॉरी, वे है संज्ञा सूत्र। जो 13 सूत्र है वे है कौन से? संज्ञा सूत्र। और एक सूत्र जो बचा वो है कौन सा? विधि सूत्र। वो कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। वो कौन सा है? तस्यालोप है। आया समझ में? संज्ञा प्रकरण में जो सूत्रों की संख्या है वो कितनी है? 14। 14 सूत्र में 13 सूत्र कैसे हो गए? संज्ञा सूत्र। और एकमात्र जो सूत्र बचा वो कौन सा है? यानी एकमात्र सूत्र क्या है? तस्यालोप है। वो कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। ये भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया, तो लिखना चाहो लिख सकते हो। वैसे मैंने बताई दिया तुमको अच्छे तरीके से। अगर कभी कभी पूछ लिया कि बताओ जो संज्ञा प्रकरण होता है, जो संज्ञा प्रकरण होता है उसमें सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र। उन 14 सूत्रों में 13 जो सूत्र है वे कैसे है? संज्ञा सूत्र। कैसे सूत्र है? संज्ञा। और मात्र एक सूत्र बचता है तुम्हारा, क्या? ये तस्यालोप है। इसको क्या बोलते हैं हम? विधि सूत्र। अगर आपसे बोले कि बताओ प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता। कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता। अब अगर आपसे बोले कि बताओ लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? विधि सूत्र है। ये कौन सा है? तस्यालोप है। अगर आपसे पूछे कि बताओ लोप कर यानी हलंत्यम, यानी कहना था इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है? हलंत्यम। हलंत्यम कौन सा सूत्र है? ये करता है क्या? इत संज्ञा। क्या करता है? ये क्या करता है? इत संज्ञा। तो मैंने आपसे बताया कि अगर हमसे पूछा कि बताओ लोप जो करता है, यानी लोप करने वाला जो सूत्र है वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? हलंत्यम। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। अगर आपसे पूछा कि बताओ तस्यालोप है कैसा सूत्र है, तो कैसा सूत्र है? तस्यालोप है, विधि सूत्र। अगर आपसे पूछा कि आदि अंत्येन कैसा सूत्र है, तो कैसा सूत्र है भाई? हाँ, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है।
अगर कोई सा भी मात्र एक इसको छोड़ करके, अगर आप इसको छोड़ करके कोई सा भी सूत्र होगा, सारे संज्ञा सूत्र की श्रेणी में होंगे, समझ गए। अगर ये आ गए पूले तस्य लोभे, तो एकमात्र कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। अगर मैंने आपको 14 बताए, 14 सूत्र जो मैंने आपको बताए, उन 14 के 14 में मात्र एक ये सूत्र कैसा है, विधि सूत्र है, और बाकी जो 13 सूत्र है वे कैसे है, संज्ञा सूत्र। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट चले तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पर्यटन। हाँ, इसके बाद आता है पर्यटन। क्या आता है, पर्यटन। अब पर्यटन किसे कहते हैं, देखो इसमें पर्यटन में लिखो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को, जहां पर हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसको क्या कहते हैं, पर्यटन। क्या कहते हैं, हाँ, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को पर्यटन कहते हैं। आया यहां तक समझ में भाई। वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको सभी को पता होगा कि जो वर्णों का उच्चारण करने का जो तरीका है वो दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है, दो तरीके से। या तो हम बाह्य उच्चारण करेंगे या अभ्यंतर उच्चारण करेंगे। तो कितने प्रकार का होगा, दो। या तो होगा अभ्यंतर, हाँ, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य। तो वर्णों का जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्यंतर की। अभ्यंतर सबसे कहती है पहले, और दूसरे करेंगे हम बाह्य की। तो वर्णों के जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसको क्या कहते हैं, पर्यटन। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक सबसे पहला होता है अभ्यंतर और दूसरा होता है क्या, बाह्य। क्या होता है, अभ्यंतर, अभ्यंतर और बाह्य। तो मैं आपको ये बात बता रहा कि वर्णों का जो उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, उच्चारण करने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं हम, पर्यटन। अब ये पर्यटन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यानी ये पर्यटन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य पर्यटन। अब पहला हेडिंग डाल लेंगे अभ्यंतर। पहला हेडिंग डाल लेंगे अभ्यंतर। पहला हेडिंग क्या डाल लेंगे, अभ्यंतर। देखो जैसे मैंने अभ्यंतर लिख दिया तो आप इससे ही आइडिया लगा लो इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। अभि जमा अंतर, अभि धन अंतर। तो अभिमान होता है अंदर, यानी जो वर्ण हमारे अंदर की, अंदर से यानी भीतर से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अभ्यंतर पर्यटन। लिखो अभ्यंतर में जो वर्ण हमारे, जो वर्ण हमारे भीतर से बोले जाते हैं उन्हें अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यंतर। तेज तो नहीं हो रहा आज भाई, चलो। हाँ, जो वर्ण हमारे भीतर से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अभ्यंतर पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यंतर पर्यटन। अब देखो मैंने आपको बताया अभी, अभी और जमा अंतर, अभी धन अंतर। अब अभी का मतलब होगा अंदर, अंतर माने अभी माने अभी, अंतर मान होता है अंदर की तरफ। यानी जो हमारे क्या होता है अंदर ही अंदर बोले जाते हैं अंदर की तरफ से, तो उनको क्या कहते हैं, अभ्यंतर। अब नेक्स्ट लिखो, यह है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। यानी यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। सबसे पहले होता है स्पष्ट, दूसरा होता है ईषद स्पष्ट, तीसरा होता है ईषद विवर्त, एक होता है विवर्त, एक होता है संवर्त। तो ये 5 प्रकार का क्या होगा हमारा, अभ्यंतर पर्यटन। क्या होगा, अभ्यंतर पर्यटन। क्या होगा, अभ्यंतर। सबसे पहला होगा स्पष्ट, दूसरा होगा ईषद स्पष्ट, दूसरा होगा ईषद विवर्त, चौथा होगा विवर्त और पांचवा होगा सबसे लास्ट का संवर्त। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यह पर्यटन कितने प्रकार का होता है,
5 प्रकार का। देखो ये कभी कभी एक नंबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सी टैट हो, चाहे यूपी टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, कोई सा भी टैट हो, कि बताओ अभियंतर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अगर आपसे पूछ लो कि वर्णों के जो पर्यटन जो होता है, अगर क्वेश्चन आ जावे पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 प्रकार के। अगर पर्यटन की बात करें तो वो होता है 2 प्रकार का। अगर उसमें कितने आगे, एक तो आगा अभ्यंतर और एक आगा बाह्य पर्यटन। अब अभ्यंतर और बाह्य, अगर आपसे पूछ लो कि बताओ अभ्यंतर कितने प्रकार का होता है, तो कितने होता है? 5। यानी स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवर्त, विवृत और संवृत। यानी ये क्या होता है? 5 प्रकार का तुम्हारा क्या होता है? अभ्यंतर पर्यटन। आया यहां तक समझ में? अब पहले हम बात करते हैं स्पष्ट की। मैंने आपको बताया था कि स्पष्ट पर्यटनम स्पर्शानाम, एक सूत्र है स्पष्ट पर्यटनम स्पर्शानाम। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्पर्श पर्यटन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 25। तो स्पष्ट पर्यटन किसका होता है? जो वे 25 बताए गए आपको, कै चे टै तै पे, उसको क्या कहते हैं? स्पष्ट पर्यटन। क्या कहते हैं? स्पष्ट पर्यटन। कै, ख, ग, घ और डे, फिर होता है च, छ, ज, झ और ये, फिर होता है टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ओ सॉरी, यानी च, छ, ज, झ और ये, फिर होता है टे, ठे, डे, ढे और अणे, फिर होता है ते, थे, दे, धे और ने, फिर है पे, फे, बे, भे और में। तो इन 25 का पर्यटन क्या होगा भाई? क्या होता है? स्पष्ट पर्यटन। अगर हम इसको सामान्य सूत्र से देखो तो इसका है स्पर्श पर्यटन, स्पष्ट पर्यटन, स्पष्ट पर्यटन, स्पर्शानाम। हाँ, स्पष्ट पर्यटनम स्पर्शानाम। तो इसको क्या कहते हैं? स्पष्ट पर्यटन स्पर्शानाम। तो मैंने आपको बताया, कभी कभी बोला कि बताओ स्पष्ट पर्यटन में कितने वर्ण आते हैं, तो कितने आते हैं? 25। अब अगर से पूछे कि स्पष्ट जो अभ्यंतर पर्यटन है उसके अंतर्गत कितने आते हैं? 25। तो स्पष्ट पर्यटन स्पर्शानाम, ये मैंने ऐसे लिखा, ये लिख रहा स्पष्ट पर्यटनम स्पर्शानाम। यानी कहने का अर्थ है कि जो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा, कभी कंठ से स्पर्श करेगा, कभी तालु से करेगा, तो कभी कंठ दंत से करेगा, कभी ओष्ठ से करेगा, और तो कभी हाँ मूर्धा से करेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम? वो जो हमारा, हाँ, उसको कहते हैं हम स्पष्ट पर्यटन। तो स्पष्ट पर्यटन क्या होता है? हमारे सारे के सारे कितने वर्ण आगे? 25। तो स्पष्ट पर्यटन में हमारे कितने वर्ण आगे? 25। और ये क्या होगा? स्पष्ट पर्यटन स्पर्शानाम। अब आता है ईषद, ईषद स्पष्ट। अब एक सूत्र है ईषद स्पष्ट अंत्यस्थानाम। तो अंत्यस्थ कितने हो गए? 4। तो वे कौन से हो गए? यह, वह, रे और ले। इनका क्या होगा? पर्यटन। ईषद स्पष्ट क्या होगा? अंत्यस्थानाम। अब इसको क्या करेंगे हम? जुगतु ऐसे ही लिखेंगे, ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट अंत्यस्थानाम, अंत्यस्थानाम। हाँ, ईषद स्पष्ट अंत्यस्थानाम। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जो ईषद स्पष्ट होता है वो क्या होता है? अंत्यस्थ। यानी 4 वर्ण कितने होते हैं? ये अंत्यस्थ। तो इनका जो पर्यटन होता है वो क्या होता है? इनका पर्यटन क्या होता है? हाँ, ईषद स्पष्ट। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन 1 नंबर में कि बताओ ईषद स्पष्ट का क्या पर्यटन होता है, तो क्या होता है? अंत्यस्थानाम। अब अगर आपको पता नहीं तो आप अगर सूत्र याद कर लोगे, देखो, स्पष्ट पर्यटन स्पर्शानाम, ईषद स्पष्ट अंत्यस्थानाम, ईषद विवर्त ऊष्मानाम और विवर्त सौरानाम और हस वर्ण से प्रयोग समर्थ। अब यहां से सारा का सारा हो जाएगा। मैंने आपको बताया ईषद स्पष्ट क्या होता है? अंत्यस्थ स्पर्शानाम। तो स्पर्श में कितना आगे? 25। अब आगे ईषद स्पष्ट कितना होगा? अंत्यस्थानाम। अंत्यस्थ हो गए 4। अब हो गए ईषद विवर्त ऊष्मानाम। क्या होगा? ऊष्मानाम। यानी कहने का मेरा था कि ईषद विवर्त जुगा तो होगा और इसमें क्या करेंगे? ऊष्मानाम। यानी ईषद विवृत ऊष्मानाम। अब ऊष्मानाम कितने हो गए? 4। शय, शय,
श और है, ये क्या हो गया हमारे, ये क्या हो गया हमारे ईषद विवृत। क्या हो गए, ईषद विवृत। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि ईषद विवृत क्या होता है, ऊष्मा नाम। क्या होते हैं, ऊष्मा नाम। अब अगर मैं विवृत की बात करूं, विवृत हो क्या होगा, सवरा नाम। क्या हो गए, सवरा नाम। यानी विवृत सवरा नाम। जितने भी अचस्वर है, जितने भी अचस्वर है कितने हैं, 9। यानी 9 जो है अभी 9 के 9 किस में आ गए, विवृत में। अगर आपसे कह दो कि संपूर्ण जो अच पर अच होते हैं वे किस सारणी में आते हैं, विवृत में। हाँ, विवर्त जो है विवर्त सौराणाम, विवर्त सौराणाम क्या होगा, विवृत सौराणाम। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछे कि बताओ, हाँ अगर आपसे पूछो कि बताओ कि ईषद विवृत क्या होता है, ऊष्मानाम विवृत सौराणाम। तो सवर कितने हो गए, 9 के 9। जो सारे के सारे है वे किस में आ जाएंगे, वे विवृत में। अब पूछा गया, आपसे पूछ ले कि बताओ संवृत। तो हर्ष वर्ण से प्रयोग है संवृत। क्या होते हैं, हर्ष वर्ण से प्रयोग है संवृत। हाँ, हर्ष सवर्ण से प्रयोग है संवृत। यानी कहने का अर्थ है कि जो हर्ष आकार होता है केवल, ये क्या होता है, एकमात्र संवृत होता है। क्या सा होता है, संवृत। यानी कहने का अर्थ है, मैं आपको बताओ कि अगर इसका उच्चारण स्थान देखा जाए, पर्यटन देखा जाए, तो इसका विवृत भी है और इसका संवृत भी है। आया समझ में या नहीं। कभी कभी दोनों ऑप्शन में दे देगा कि बताओ, अब देखो पूरी की पूरी वर्णमाला जो स्वर आगे वे विवृत में आगे विवृत में। भाई ऐसे अचा स्वराहा यानी ऐसे लगा के, और जितने भी हमारे 9 स्वर है वे सारे के सारे किस में आगे, विवृत में। लेकिन इसमें हर्ष आकार जो है वो इसमें भी आगा। तो जो ए का विवृत, ए का जो होगा, जो ए का होगा वो क्या होगा, विवृत भी होगा और संवृत भी होगा। अब आपसे पूछे, अगर आप इसे याद करोगे तो कुछ नहीं है, केवल सूत्र याद कर दो। पहला है कि अभ्यंतर कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवर्त और विवर्त। अब स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषद स्पष्ट अंतस्थानाम, ईषद विवर्त ऊष्मानाम, फिर होता है विवर्त सौराणाम। अब हस अवर्ण से प्रयोग संवर्त प्रक्रियायाम दशायाम तु एव। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो हर्ष को हर्ष ए यानी हर्ष अवर्ण से, यानी हर्ष अवर्ण से, वर्णस्य का मतलब होता है हर्ष जो ए होता है, ये वाला ए, तो वो इसका पर्यटन क्या होता है, उसका संवृत भी होता है और विवर्त और क्या होता है, विवृत भी होता है। बताओ यहां तक अगर किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। आगे चले। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी आपसे पूछे, हाँ ए जो है वो विवृत में भी आगा, संवृत में भी आगा। क्योंकि अगर खाली ए पूछेगा, अगर आपसे खाली ए पूछेगा और तो ऑप्शन में केवल संवृत है, तो आप आंसर क्या लगाओगे, संवृत। अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन में विवृत भी है और संवृत भी है, दोनों एक ही ऑप्शन है, तो दोनों पर लगाना। फिर अगर दोनों अलग अलग है और पूछ रखा केवल ए, तो फिर संवृत लगाओगे। समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ऑप्शन में आओगा तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, विवृत भी होता है, संवृत भी होता है। अगर आपसे बोलो कि बताओ स्पर्श जो व्यंजन होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, उनका पर्यटन होता है ईषद स्पष्ट। क्या होता है, ईषद स्पष्ट। अब अगर इसका पूछ है कि बताओ उस यानी अंतस्थ का ईषद स्पष्ट होगा, उसमें का होगा ईषद विवर्त, और जो 9 स्वर हो गए उनका होगा क्या, विवृत, और जो बाकी के बचे ए खली उसका होगा संवृत। अब बताओ यहां तक सबके बच्चों की समझ में आगा। अब नेक्स्ट चले, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है, उसके बाद आता है बाह्य। क्या आता है, बाह्य पर्यटन। अब हेडिंग डाल लो बाह्य। अब हेडिंग डाल लो बाह्य। हेडिंग डालो बाह्य। अब जैसे कि नाम से पता लग जाए, बाह्य मान होता है बाहर, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, हाँ जिन वर्णों के उच्चारण में बाहर की चेष्टा उत्पन्न होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में बाहर की चेष्टा उत्पन्न होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हाँ बाहर की चेष्टा उत्पन्न होती है, उन्हें
बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, यह 11 प्रकार का होता है। यह 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 11। यह कितने प्रकार का होता है? 11। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हाँ, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मैंने आपको बताया कितने प्रकार का होता है बाह्य? 11 प्रकार का। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नहीं लिख लो, कोई नहीं, आराम से लिखो। तो मैंने आपको बताया कि जो ये प्रयत्न होता है ये कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। सबसे पहले है स्वार, सबसे पहले आता है विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको प्रयत्न बताए। सबसे पहले हमने बात करी अभ्यंतर की। अभ्यंतर कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 5। और प्रयत्न 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और अगर बाह्य की बात करें तो बाह्य कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। अब इन 11 प्रकार में कौन कौन से होता है? विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब एक होता है हर्षय, संवार है, नाद है, घोषस्य। क्या होता है? सबसे पहले होता है हर्षय है, हर्षय, संवार है, हर्षय, संवार है, नाद है, घोषस्य। हाँ, हर्षय, संवार है, नाद है, घोषस्य। तो सबसे पहले हम करेंगे हर्षय, संवार है, नाद है, घोषस्य। तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ, जो आपने देखा होगा हस, देखा होगा हर्षय। हाँ, तो हस में क्या होते हैं? हस में कौन कौन से आया बताओ भाई? हस प्रत्याहार में कौन कौन से आया बताओ भाई? बताओ। जो हस में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? हस में आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कौन कौन से आते हैं हस में? एक तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और उसके बाद क्या आते हैं? और अंत्यस्थ, यानी यह, वह, र, ल और है भी इसके अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? है। तो हस में, हस का क्या होगा? उच्चारण स्थान संवार भी होगा, नाद भी होगा और अघोष भी होगा, ये सॉरी घोष भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने लिखवाया हर्ष, संवार है, नाद है, घोषस्य। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ हस जो प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हस में क्या होता है? तीसरा। तीसरे का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग लिखूंगा तो इसका मतलब ये 3 जो होते हैं इनका क्या होगा? ये 2 छोड़ दिए गए, इन 3 का क्या होगा? संवार, नाद और घोष वर्ण हो गए। कौन कौन से हो गए? संवाद, नाद और घोष वर्ण। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यानी मेरा कहने का अर्थ है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यह, वह, र, ल और है, इनका क्या होगा? इनका कौन सा वो होगा भाई? प्रयत्न। इनका होगा हर्ष, संवार, नाद और घोष। समझ गए? अगर आपसे बोलोगे बताओ घोष वर्ण कौन कौन सा है, तो कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, यह, वह, र। हस का, हस माने हस प्रत्याहार है, जो मैंने आपको महेश्वर सूत्र बताए। महेश्वर सूत्र मैंने बता रखे आपको। है शुरू में देखो और है के बाद शय देखो हलंतम वाला। अब है और शय के बीच के जितने वर्ण हो गए वे क्या हो गए? संवार, नाद और घोष। आया समझ में? अब नेक्स्ट दूसरा सूत्र है तुम्हारा, दूसरा है हमारा खरो विवारा, खरो विवारा, खरो विवारा, शवसा अघोषस्य, शवसा अघोषस्य।
खरो विवारः सबसा अघोषस्य। क्या है भाई? लो यहां पे लिख लो, खरो, सोने ही लिखो मत, चिंता ना करो। खरो विवारः सबसा, हाँ, खरो विवारः सबसा अघोषस्य। सबसा अघोषस्य यानी खरो विवारः सबसा अघोषस्य, यानी खरो विवारः सबसा अघोषस्य, यानी मेरा कहने का मतलब है अब खर प्रत्याहार, अब आप देखो खर प्रत्याहार आ गया इसमें। अब वही महेश्वर सूत्र में ख देखो और रह देखो, इसका मतलब है हमारे क्या बच गए, पहला और दूसरा बच रहा, तो पहले और दूसरे कहीं में आ गए, खर में आ गए, और बाकी हमारा क्या बचा, जब पहले और दूसरे यहां पे आ गए, पहला और दूसरा आ गया, और इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद बचा हमारा ऊष्मीय, तो ऊष्मीय में क्या हो गए, श और स, ये इनका उच्चारण था, है उसका है नहीं आने का, तो हाँ है उसमें चला गया। अब जो मैंने बताया तुम्हें पहला दूसरा और श और स, इनका क्या होगा उच्चारण स्थान, खरो विवारः सबसा अघोषस्य। अगर मैं पूछ लो कि बताओ अघोष वर्ण कौन कौन से है, तो कौन कौन से है अघोष वर्ण, कौन बताओगा? अघोष वर्ण जो है पहला दूसरा, और उसके बाद क्या होता है पहला दूसरा और स, इनको क्या कहते हैं हम, खर में। कितने आगे, खर में। अगर आपसे पूछ लगे ये संधि में भी काम आओगा, अगर आप संधि करोगे, संधि है खरीच है, तो उसका मतलब ये होगा कि खर, देखो मैंने आपको बताया अगर आपको व्याकरण सीखनी, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान करना, सबसे बड़ा है तो महेश्वर सूत्र पर पूरी पकड़ करो, संधि पर अच्छी पकड़ करो, समास पर अच्छी पकड़ करो, संज्ञा प्रकरण को रट दो, बस इनका अगर आपने अच्छे से ये याद कर लिया, अच्छे से कंठस्थ कर लिया, तो इसका मतलब आप संस्कृत में अच्छी पकड़ कर लोगे। तो मैंने आपको बताया कि खरो जो है, अगर आपसे बोलो कि बताओ खर प्रत्याहार का क्या होता है, विवार, श्वास और आघोष। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया एग्जाम में कि बताओ खरो का क्या पर्यटन है, तो क्या है, विवार, श्वास और आघोष। वो पूछ लिया कि बताओ हस का कौन सा है, तो हस का कौन सा है, सवार, नाद और घोष। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो नेक्स्ट आगे की ओर चले। अब नेक्स्ट है भाई तुम्हारा, भाई देखो हम सभी सीखने के लिए आ रहे, और सीखना सिखाना आपने पता ही, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं। सीखने में कभी भी शर्म नहीं हुआ करती, कभी कभी ऐसा हो जावा है छोटे से भी ज्ञान लेना पड़ जा, तो कभी शर्म की कोई बात नहीं माननी, एकदम घर से मस्त हो गया करो, और कोई नहीं समझ में आता तो बता दिया करो। अब आता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण एक हमारी मैडम थी, वो कहा करती थी कि जब तक जियो घी पियो। तो अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण में क्या होता है, अब देखो अल्प माने होता है कम। अब लिखो अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, उनको अल्प प्राण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प माने होता है क्या, हाँ थोड़ा। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा। और प्राण माने होता है वायु। प्राण माने क्या होता है, वायु। यानी कहने का अर्थ है कि अल्प माने थोड़ा और प्राण माने क्या होता है, वायु। जब हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में क्या होते हैं, वर्ग का। अल्प प्राण में क्या होता है, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ, यह वह रह और ल, ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। अब देखो मैं तुम्हें बता दूंगा, अब आप कहोगे कि पहला तीसरा कौन सा है। अगर मैं यहां पर पूरी तालिका लिख दूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया क, ख, ग, घ और ड अंग। अब होता है यहां च, छ, ज, झ और ये। अब होता है ट, ठ, ड,
ढ अण। अब होता है त थ द ध और न, प फ ब भ और मैं। अब देखो मैंने आपसे बात करी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो गए? अल्प प्राण। सारों में ऐसे ही पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो अब क्या करेंगे, यानी पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। कैसे हो गए? अल्प। और दूसरी है यह वह र और ल, इनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। आया समझ में या नहीं? अब लिखो महाप्राण। अब नेक्स्ट चलेंगे महाप्राण। एक हमारा मित्र था, अभी 1 महीने पहले की बात है, डीके। हाँ उसे हम डीके कह रहे थे। तो वो क्या लगा, भाई मुझे शादी का बड़ा शौक है जैसे घोड़ी में बैठा है डीजे बजाए, तो मुझे बड़ा शौक है। मैं उसे मना करा गुरुधाम का, भाई जो दूर की वस्तु है वो दूर ही ठीक लगे, जब तक जो है जब तक हम इनसे परिचित नहीं होते तब तक ऐसे ही लगे। अब उसने शादी वगैरह करा ली, हमें बताया नहीं। अब वो शादी के 8-10 दिन बाद मिला, उसका मुंह ऐसा सूज रहा, लाल हो रही आंखें। अब वे थे थोड़े दहेज के लालची। अब उन्होंने क्या काम करा, वो मंद बुद्धि आ गई उसका पत्नी। अब उसने जो है जैसा वो मंद बुद्धि आ गई, आने के बाद अब उसने उसे काम वाम को कहा होगा, उसने तब तो कुछ कहा नहीं। अब वो घर में केला बैठा था, वो रोटी देने गई। अब उसने कुआड़ भेड़ का धा चांटे इंगे तभी उसका मुंह सुझा रखा। अब हम क्या लगे, भाई डी के भाई क्या बात हुई? क्या लगा, भाई वो कुछ नहीं, चोट वोट सी लगी थी यार, एक्सीडेंट सा होगा। अब फिर 2-3 दिन बाद आया, फिर वो क्या लगा, भाई मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और तुम तो सही कह रहे थे, जो लड्डू है वो दूर से ही ठीक लगा है। अरे मेरी तो ये हालत हो रही। मैं क्या लगा, भाई दहेज भी तो तुमने लिया था। तो मैंने कहा है कि अल्प अब करेंगे हम महाप्राण। अब महा माने होता है ज्यादा, महा माने क्या होता है? ज्यादा। और प्राण माने होता है वायु। अब लिखो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु मुख से निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु मुख से निकलती है, उन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। अब आप ये देखो, इसमें बच क्या आ गया? आप समझदार हो, आप ये बताओ, जब हमने पहला भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया और चौथा भी ले लिया, ओ सॉरी पांचवा भी ले लिया, अब हमारा बचा क्या? दूसरा और चौथा। क्या बच गया हमारा? दूसरा और चौथा। कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा। अब दूसरा चौथा जब बच गया और आगे भी बच गए, अब अंतस्थ वहां आगे तो क्या बच गए? यहां उसमें बच गए, तो क्या हो गए? स, श, स और है। ये कहीं में आगे महाप्राण में। कितना आगे? महाप्राण। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ अल्प प्राणों की संख्या तो कितनी होगी? 19। कितनी होगी? और महाप्राण कितने हो गए? 14। तो मेरा कहने का मतलब है अल्प प्राण तो हो गए 19 और महाप्राण हो गए 14। अब मैंने आपको बताया कि जिनका जिनका जो है जिनका मैंने आपको बताया, जिनको बोलने के लिए महा माने ज्यादा, प्राण माने होता है वायु, यानी जिनको बोलने के लिए ज्यादा वायु जो है बाहर निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। यानी वर्ग का दूसरा, चौथा और श और है, ये कौन से हो गए? महाप्राण। महाप्राणों की संख्या कितनी होगी? 14। अब अगर मैं बात करूं अल्प प्राण, अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने वायु, जब हम जिसको बोल लेंगे और कम वायु जो है वो हमारी मुख से बाहर निकलेंगी तो उसको क्या कहते हैं हम? अल्प प्राण। तो आपके समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम उदात्त की। अब नेक्स्ट चले, यहां तक आगे चले, चलो भाई, वेरी गुड। अब बात करेंगे हम भाई उदात्त की। अब बात करेंगे हम क्या? उदात्त की। तो उदात्त में क्या होता है? उच्चई उदात्त है, उच्चई उदात्त है, वरम, उच्चई उदात्त है। हाँ वरम, वरम माने होता है अच्छा या वेरी गुड। तो मैंने कहा गया उच्चई उदांत है। उच्चई माने होता है ऊंचे भाग से। उच्चई माने क्या होता है? ऊंचे भाग से। उदात्त माने होता है उदात्त कहलाते हैं, यानी जो वर्ण, हाँ लिख लो, जो वर्ण
उदात्त में पहले सूत्र लिख लो, उच्चई उदात्त है। हाँ, जो वर्ण ऊंचे भाग से बोले जाते हैं उन्हें उदात्त कहते हैं। हाँ, संस्कृत में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो किसका कोई चिन्ह नहीं होता है? उदात्त का। क्या नहीं होता है? तो जो अब लिखो, उदात्त, संस्कृत में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब ऊंचे ही उदात्त है। अगर मैं बात कर लू आपसे, मैंने पूछ लिया कि बताओ आ का क्या होगा भाई? ज्यादा समय लग रहा भाई, बड़ा आ होगा तो क्या होगा? ऊंचे, यानी जो ऊंचे वाले भाग से बोले जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उदात्त। मैं आपको एक बात कर लो, आप नोट करके लिखना चाहते हो लिख लो। उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित, ये तीन जो भेद होते हैं सारे के सारे स्वरों के होते हैं। ये व्यंजनों के कभी भेद नहीं होते। हाँ, यानी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों भेद स्वरों के होते हैं। किसके होते हैं? स्वरों के। यानी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों भेद कहीं के होते हैं? केवल स्वरों के होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते ये भेद। अब हम बात करेंगे अनुदात्त की। अब हम बात करेंगे अनुदात्त की। अनुदात्त में क्या होता है? अनुदात्त में होता है नीचे ही अनुदात्त है। क्या होता है? नीचे ही अनुदात्त है। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप लिखो अनुदात्त का होगा नीचे ही अनुदात्त है। क्या होता है? नीचे ही। हाँ, अब लिखो नीचे ही अनुदात्त का। जिन वर्णों को बोलने के लिए कम समय, कितना होता है? कम समय, नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए, कोई नहीं स्वर लिख लो, वर्ण बात एक ही है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुदात्त कहते हैं। अब देखो अनुदात्त का चिन्ह देखो भाई, अनुदात्त का चिन्ह वर्णों के नीचे एक पड़ी लाइन होता है। अनुदात्त का चिन्ह वर्णों के नीचे एक पड़ी लाइन होता है। यानी अनुदात्त का जो चिन्ह होता है वो वर्णों के नीचे एक पड़ी लाइन होता है। क्या होता है? पड़ी लाइन। तो क्या होता है? एक पड़ी लाइन होता है। अब देखो कैसे होता है। अब देखो, आपने कभी कभी देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे आ लिख दिया और या मैंने यहाँ पे राम लिख दिया या कोई भी शब्द लिख दिया, अब उसके नीचे अगर मैं ऐसी पड़ी लाइन कर दूंगा, जैसे मैंने आ लिख दिया तो आ के नीचे मैं ऐसी पड़ी लाइन कर दूंगा या ए के नीचे कर दूंगा, तो आप समझ जाना है क्या है? अनुदात्त है। क्या है? अनुदात्त। क्या है? अनुदात्त। अब लिखो स्वरित। हाँ, अब लिखो स्वरित। स्वरित का सूत्र है भाई, समाहारय स्वरित है। समाहारय स्वरित है। समाहारय स्वरित। अब लिखो जिन वर्णों में समाहारय स्वरित, ठीक है उतार लो, समाहारय स्वरित है। क्या होता है? समाहारय स्वरित है। क्या होता है? समाहारय स्वरित है। जहां पर हाँ, या जिन वर्णों में उदात्त और अनुदात्त, जिन वर्णों में उदात्त और अनुदात्त दोनों, जिन वर्णों में उदात्त और अनुदात्त दोनों समान रहते हैं, जिन वर्णों में उदात्त और अनुदात्त समान रहते हैं, वहां पर स्वरित होता है। वहां पर क्या होता है? स्वरित प्रयत्न होता है। वहां पर क्या होता है? स्वरित। क्या होता है?
सवरित। अब ये लिखो इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह वर्णों के नीचे, ओ सॉरी वर्णों के ऊपर, इसका चिन्ह वर्णों के ऊपर एक खड़ी लाइन होता है। एक क्या होता है? खड़ी लाइन होता है। क्या होता है? खड़ी लाइन, यानी एक क्या होता है? खड़ी लाइन, यानी एक क्या होता है? हाँ, जैसे कि न से पित्वे, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कर दिया कि बताओ, मैंने इस पे ऐसे लाइन लिख दिया और इस पे ऐसे कर दिया। अब बताओ इसमें कैसे पहचान करोगे आप? जो खड़े वाला है वो कैसा है? स्वरित। और जो ये पड़े लाइन वाला है वो क्या होता है? अनुदान। अब नोट करके एक और हेडिंग लिखो, ये तीनों भेद, समझ में आ रहा भाई? ये तीनों भेद हमेशा, ये तीनों भेद हमेशा, ये तीनों भेद हमेशा वेदों में मिलते हैं। हाँ, वेदों और पुराणों में मिलता है। यानी ये तीनों भेद हमेशा कहीं में मिलता है? वेदों में और पुराणों में मिलता है। यानी ये तीनों भेद कहीं में मिलते हैं? वेदों में और पुराणों में। तो मैंने आपको बताया, अब दोबारा से फिर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया क्या? सबसे पहले बताया मैंने पर्यतन, यानी वर्णों के जो उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसको क्या कहते हैं? हम पर्यतन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यतन। अब पर्यतन कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के। सबसे पहले होता है बाह्य, और एक पहले होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। अगर मैं अभ्यंतर की बात करूं तो अभ्यंतर कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 5। यानी स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवर्त, विवर्त और संवर्त। यानी स्पष्ट पर्यतनम स्पर्शानाम, ईषद स्पष्ट अंत्यस्थानाम, ईषद विवर्त ऊष्मानाम, विवर्त सवराणाम और हस वर्ण से प्रयोगे अवर्ण प्रक्रिया दशायाम तुम एव। अर्थात कहने का मतलब है जितने भी स्पर्श होता है, जो मैंने 25 बताए, उनका क्या होता है? स्पष्ट पर्यतन होगा। उसके बाद क्या होता है? ईषद स्पष्ट क्या होता है? अंत्य अस्थानाम। कितने हो गए? यह वह रह। अब ईषद विवर्त ऊष्मानाम कितने हो गए? सारे के सारे शय 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 और है। अब होता है विवर्त सौराणाम, सारे के सारे जो 9 स्वर है वो क्या होता है? विविध पर्यतन हो गए। उसके बाद क्या आता है? तुम्हारा सबसे लास्ट का आता है क्या? संवेद, यानी हस और न से, यानी जो अवर्ण होता है उसका क्या होता है? हाँ। अब मैंने उसके बाद बताया बाह्य, यानी बाह्य पर्यतनम 1 10 धा, अर्थात 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? 11। विवार, श्वास, श्वास, नाद, घोष, अघोष, 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 सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और सवरित, 6 इति। अर्थात मैंने आपको दोनों तरह का ज्ञान करा दिया। अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे संधि। क्या टॉपिक लेंगे? संधि। तो कल नई क्लास के साथ, नवे सवेरा के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।